Friends, today we are going to talk about the fourth session, fourth part of the partnership from final accounts. It is a 12th class video and prepared by Professor S. Bitupe. My qualification is MCom NetSet in Commerce. Now we will start with the practical problems. Before that, what is uh, recapitulation that needed in this particular topic? In the previous lectures what we had learned, क्या क्या सीखा है हमने वो देख लेंगे. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, methods of capital account. Two methods were there, fluctuating capital method and fixed capital method. फॉर्मेट है, फॉर्मेट देख लिया हमने लास्ट सेशन में. देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अब इस सेशन में हम देखने वाले हैं. सी दैट in Partnership Firms Act 1932 under section 4 what definition is given? It is the relation between persons. ये लोगों के बीच का एक रिलेशन होता है. who have agreed to share profit, जिन्होंने ये एग्री किया है कि वो प्रॉफिट जो भी अर्न करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज से, दैट इज ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब कोई भी व्यक्ति उनमें से एक्टिव है, कुछ लोग इनएक्टिव भी होते हैं. सो लाइक दैट मे हैपन, सम पार्टनर्स आर एक्टिव एंड सम आर नॉट. सो whoever may be active for the firm are carrying that business for the earning profit. That type of business is called as, that form of business is called as partnership firm business. Then the deed, पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये रिटर्न और ओरल फॉर्म में हो सकता है. इसका डेफिनेशन भी एक बार फिर से देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस रिटर्न एग्रीमेंट? ये रिटर्न एग्रीमेंट होना ही ज़रूरी है क्या? ओरल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, पर इसके क्या क्या बेनिफिट्स है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड करेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है ये हमने पढ़े थे. तो बेनिफिट्स आर कि आपको प्रूफ मिल जाता है. यू आर, इट इज़ इन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द फर्म, सो दे कैन प्रोवाइड legal evidence in court matter. So let's see what are the contents. Name and address of the firm, name and address of all partners, capital contribution of them, then profit or loss sharing ratio, provisions of admission, retirement and death of a partner, then rate of interest on capital, ये भी प्रायरली डिसाइडेड हो सकता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी प्रायरली डिसाइडेड हो सकता है. इसके बारे में अगर साइलेंट होता है पार्टनरशिप डीड तो 6% से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट. देन ड्राइंग्स, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, ये सारे पार्टनरशिप फर्म के एक्ट 1932 में मेंशन किए गए हैं. सो यू कैन ऑल्सो सी दिस एक्ट on MC website, that is the Ministry of Corporate Affairs. Let's see what are the provisions we are going to study or we had studied in previous lectures. We are just recapitulating it. Distribution of profits, profit distribution प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही होगा. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो इक्वली प्रॉफिट शेयर किया जाएगा. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% की प्रोविज़न, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है. पर एक्ट ये कहता है कि आप अगर इट इज़ अ डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड देन एंड देन ओनली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड. देन सैलरी कमीशन, सेम प्रोविजन फॉर इट. इफ इट इज़ मेंशन्ड इन द डीड देन ओनली salary or commission provided to somebody partner. Then admission of a new partner, नए पार्टनर के एडमिशन के लिए सारे पार्टनर्स की सहमति, कंसेंट होना ज़रूरी है. नेक्स्ट लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. व्हाट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रोवाइडेड हियर? प्रॉब्लम नंबर 1, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. इक्वली मतलब 1:1 रेशो.
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, आपको क्वेश्चन में ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा प्लस एडजस्टमेंट्स प्रोवाइडेड होंगे. देन यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस इट एज ऑन द सेम डेट. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट balances are given, credit balances are given. In the debit balances you will be finding here all assets, expenses and losses. Now let's see each and every item that we are going to discuss in this problem, so you can find very easy. First is a plant and machinery, 2,80,000. Plant and machinery is your asset. Factory building is your asset. Debtors is a current asset. Purchases is your expenses, direct expense, so comes under trading account. आप यहाँ पे टिक मार्क कर ले, ये प्रॉब्लम नोट डाउन करो, आप टिक मार्क कर लो. बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ लॉस. सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस होगा ट्रेडिंग में ही. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा. एंड देयर यू हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड व्हेन इट इज़ purchased on 1st October 2018. Import duty is also provided. Import duty, okay, 10% government bond, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन एसेट, सो ये एसेट में लिखा जाएगा. पर इस पे जो इंटरेस्ट है इट इज़ हिडन एडजस्टमेंट. जब आपको ब्रैकेट दिया होता है और परसेंटेज दिए होते हैं तब इट इज़ अ हिडन एडजस्टमेंट. तो इसके दो इफ़ेक्ट आपको देने हैं. इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है और उसके दो इफ़ेक्ट भी आपको दिखाने हैं. इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ योर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, मतलब रॉ मटेरियल पे भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा वो इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ योर डायरेक्ट एक्सपेंस. देन लीगल चार्जेस आर देयर. लीगल चार्जेस, it is a purely item of profit and loss account. Motive power, direct expenditure, trading account. Warehouse rent, profit and loss account, indirect expenditure. Cash in hand and cash at bank, both are current assets. Advertisement, it is a indirect expenditure. It is given for 2 years. So here again hidden adjustment because bracket is provided. Then salaries 3,800, rent provided. Both items are salaries, rent, indirect expenditure. Drawings are provided that must be effected in partner's capital account. Here you need to prepare the capital account. Current account is not provided at all. So it is a fluctuating capital method. Furniture is provided. Furniture asset है आपका. Bills receivable asset है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो है ना एसेट. आप एसेट के लिए ए टिक मार्क कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी टिक मार्क कर लेना, ट्रेडिंग के लिए टी टिक मार्क कर लेना. क्रेडिट साइड, क्रेडिट में आपको पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस दिखाई दे रहे, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंसेस. इनमें चेंजेस होंगे और वो बैलेंस शीट में जाएंगे. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू नीड टू ओपन फॉर इट. पर कैपिटल अकाउंट आपको कहाँ मेंशन करना है, लायबिलिटी साइड में. Then sales is the biggest source of income, direct income it is, so that it must be shown on the credit side of trading account. Bills payable is your liability. Bills payable आपकी liability है, so it will be shown on the balance sheet. Discount, credit side का discount है, it is a discount received. So profit and loss account credit side, then creditors is provided. Liability it is RDD एक प्रोविजन है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. सो दैट RDD इज मस्ट बी गिवन इन द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, अगर इस पे न्यू RDD क्रिएट करना है, आगे एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे वो. अगर न्यू RDD क्रिएट करना है तो वो डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के. ये ओल्ड RDD है, जो ट्रायल बैलेंस वाला है ओल्ड RDD. अगर बैड डेट्स भी दिए, यहाँ पे दिए बैड डेट्स, आप देख लेना. अगर बैड डेट्स दिए वो ओल्ड बैड डेट्स है, ये ओल्ड RDD है. जो ट्रायल बैलेंस आइटम है वो ओल्ड है, इनके बारे में ही बात कर रहा हूँ. देन बैंक लोन इज़ अ लायबिलिटी. परचेस रिटर्न मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस फिगर. ओके, समटाइम इट मे हैपन दैट परचेस रिटर्न की जगह
आपको रिटर्न आउटवर्ड दिया जाएगा, और डेबिट में सेल्स रिटर्न की जगह आपको रिटर्न इनवर्ड दिया जाएगा. सो यू हैव टू notify that whether which item will where should be affected. Then some adjustments are there, 6 adjustments are there. Stock on hand on 31st March 2019, जिस लास्ट डेट के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट ईयर एंड डेट इट इज़ गिवन, सो इट इज़ अ एंड ऑफ द ईयर, सो इट इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक. 43,000 उसका वैल्यूएशन है. तो ये इसका इफेक्ट आपको मालूम है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एज वेल एज यू हैव टू शो इट इन द एसेट साइड. अनइंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स के दो इफेक्ट आपको बता देता हूँ कि अनइंश्योर्ड गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है. सो टोटली इफ़ इट इज़ स्टोलन, अगर उसका चोरी हुआ है तो वो टोटल लॉस आपको सफ़र करना पड़ेगा. That's why that will be shown in the trading account credit side as well as profit and loss account debit side. RDD 2% डेटर्स पे कैलकुलेट करना है. और नंबर 4th एडजस्टमेंट है, मिस्टर पाटिल our customer became insolvent and could not pay his debt of rupees 500. So debt become bad, insolvent, कस्टमर मतलब डेटर, कस्टमर मतलब डेटर. अगर वो पे नहीं करता है अमाउंट आपका, सो ही विल बी बैड डेटर. सो हिज अमाउंट विच इज़ नॉट पेड, दैट इज़ अ बैड डेट्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 ऑफ रेंट एंड 300 ऑफ सैलरीज. आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आप जानते हो, वो पर्टिकुलर आइटम में उसे ऐड कर देना है. ऐड बैक करके आपको एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ दिखाने हैं, लाइबिलिटीज़ में. सेकेंड इफेक्ट ऑन लाइबिलिटीज साइड, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एज वेल एज ऑन फर्नीचर. डेप्रिसिएशन अमाउंट यू हैव टू शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दोनों पे डेप्रिसिएशन मेंशन करके ऑन बिल्डिंग 2,500 एंड ऑन फर्नीचर 1,800 यू नीड टू शो. और उस पर्टिकुलर एसेट से मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग का जो ग्रॉस अमाउंट है दैट इज़ 75,000, सेकेंड आइटम. तो 75,000 में से आपको एसेट साइड पे 2,500 इतना डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा. सेम एज वेल एज इफेक्ट ऑफ फर्नीचर यू नीड टू गिव. नेक्स्ट सी solution. Solution how to write, see like this, same way as you were doing in 11th standard. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको कंबाइन टाइटल आपको देना है. उस टाइटल के नीचे आपको किस पीरियड के लिए आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसका मेंशन होना ज़रूरी है. सो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. नाउ हियर यू कैन सी ओपनिंग स्टॉक ये आइटम बताया है पर उसका अमाउंट एब्सेंट है. सो यू नीड टू गिव दैट अमाउंट. You have to see whether it is provided in trade debit balance is no. So just leave it. Amount is not provided. In absence of information I have left that space, क्योंकि अमाउंट दिया ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं. देन परचेसेस का फिगर दिया है 85,500 विच इज़ गिवन हियर 85,500 एंड रिटर्न का फिगर है 2,000 दैट आई हैव रिटर्न. Then import duty, motive power, these are direct expenses. On the credit side, buy sales account 1,80,000. ये टोटल ग्रॉस अमाउंट है 1,80,000 माइनस रिटर्न्स कितने 2,200. सब्ट्रैक्शन आया 1,77,800. देन गुड्स तोलन, ये एडजस्टमेंट है 8,000 रुपीज़ का. इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. 8,000 गुड्स स्टोलन. अगर इसका क्लेम सैंक्शन होता, अगर सपोज टू बी क्लेम सैंक्शन बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑफ ₹6,000, सो हमारा लॉस होता 2,000 का. तो 2,000 की अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते, पर यहाँ पे टोटल 8,000 का टोटली लॉस हुआ है क्योंकि सारे गुड्स अनइंश्योर्ड है, मतलब इसका इंश्योरेंस नहीं है. उसकी नुकसान भरपाई
या फिर इसका हर्जाना हमें नहीं मिलेगा, जो भी है हमें वो पूरी वैल्यू लॉस्ट दिखानी है, लॉस अमाउंट दिखानी है. सो 8000 इज़ अ फर्स्ट इफेक्ट इन द क्रेडिट बाय गुड्स स्टोलन. सेकेंड इफेक्ट ऑन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड loss account. See here 8000 as a good stolen. Then by closing stock 43,000, it is a mandatory adjustment in every problem. 43,000 का गुड्स वैल्यूएशन हुआ, इन दोनों को हमने क्रेडिट में जगह दी है. देन यू नीड टू कैलकुलेट क्रेडिट टोटल. टोटल कितना आता है माइनस डेबिट की ये तीन आइटम्स माइनस करने के बाद यू आर गेटिंग व्हाट अमाउंट 1,31,500 एज अ क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मतलब ये नहीं बताया कि आपको ट्रेडिंग का क्रेडिट बैलेंस जो होता है उसे कहा जाता है द टाइटल फॉर इट ग्रॉस प्रॉफिट. सो विल राइट हियर फॉर बैलेंसिंग पर्पज इन द डेबिट साइड टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. जब आप ये टोटल रुपीज़ लिखते हो उसके सामने की अमाउंट ऊपर सिंगल अंडरलाइन नीचे डबल अंडरलाइन कर लेना, ये आप ध्यान में रखना. So while writing solution you need to do that. And same wise अगर आप इसका solution लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके कंटिन्यूएशन में इसके नीचे ही प्रिपेयर करना है यहाँ पे. सो व्हाट इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट दैट मस्ट बी ब्रॉट डाउन टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलो द टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. दैट इज ब्रॉट डाउन हियर 1,31,500. So by cross profit brought down 1,31,500. Then discount amount, it is a received amount, that's why created. The interest on government bond that I have calculated on government 10% government bond calculation. So 10% 40,000 पे इसका कैलकुलेशन मैंने वर्किंग नोट में बनाया है. इट इज़ फॉर here it is made 10% government bonds. It is for interest of for 6 months because it is purchased on 1st October 2018. So 40,000 पे 10% आएगा 4,000, उसके हाफ आएगा that is 6/12 half, that is 2,000 is the amount of interest. That's why created interest on government bond. ये सीधी सादी चीज़ है कि आप अगर इंटरेस्ट किसी इन्वेस्टमेंट पे होता है तो वो मिलेगा. सो इट इज़ इनकम. सो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इट इज़ योर फाइनेंशियल इनकम, दैट्स वाई क्रेडिटेड. देन ओल्ड आरडीडी, जैसे मैंने बताया था आपको ओल्ड आरडीडी क्रेडिट करना. जो ओल्ड आरडीडी जो आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है वो एज इट इज़ क्रेडिट कर लेना बिकॉज आरडीडी अमाउंट 2,700. ओके, बिकॉज हियर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टू द आरडीडी कि आपको आरडीडी और भी कैलकुलेट करना है. बैड डेट्स आपके ओल्ड बैड डेट्स है 500, न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट पे दे मिस्टर पाटिल के 500. सो टोटल हो गए 1,000 बैड डेट्स. आरडीडी भी दिया है, आरडीडी का एडजस्टमेंट इसमें ऐड करके भी दिखा सकते हो. इट इज़ अ 564 कैलकुलेशन. हाउ इट कम्स दैट वी विल सी इन वर्किंग नोट. ये हम वर्किंग नोट में देख लेते हैं. RDD calculation, new RDD calculation. See, ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर्स है जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है 28,700. एक्सक्यूज मी, लेस न्यू बैड डेट्स कितना है आपका 500 रुपीज़. तो गुड डेटर्स कितना बचा है 28,200. इसमें से न्यू बैड डेट्स माइनस कर लिया. सो यू आर गेटिंग व्हाट 28,200. तो आपको इस 28,200 पे नया आरडीडी का प्रोविज़न कैलकुलेट करना है. दैट इज़ गिवन 2% एज पर द एडजस्टमेंट. सो 28,200 मल्टीप्लाइड बाय 2% यू आर गेटिंग फिगर ऑफ 564. तो कैलकुलेशन आपके समझ में आ गया होगा. सो दैट इज़ शोन इन द डेबिट साइड 564 हियर इन द डेबिट कॉलम. So total of all these three items is 1564. इसका लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि आपको ये
क्रेडिट में लेके जाके न्यू RDD 564 ओल्ड RDD से माइनस कर सकते हो, क्योंकि 2700 ओल्ड प्रोविज़न इज़ मोर देन न्यू प्रोविज़न। अगर न्यू प्रोविज़न ज़्यादा होता है तो न्यू प्रोविज़न से आप ओल्ड प्रोविज़न यहाँ पे माइनस करते हो, पर यहाँ पे इसकी टोटल ही कम है, दैट इज़ 1564। मतलब इन तीनों की टोटल में से आप ओल्ड RDD माइनस अगर कर सकते हो तो माइनस यहाँ पे लेस करके दिखा सकते थे, पर यहाँ पे 2700 इज़ अ बिगर अमाउंट, दैट्स वाई शोन ऑन द क्रेडिट साइड। इसे आप 564 को यहाँ पे लिख के लेस न्यू RDD यहाँ पे लिख के माइनस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ऐसे भी ये करेक्ट है, डेबिट का डेबिट में, न्यू RDD क्रेडिट का क्रेडिट में। देन लीगल चार्जेस आर देयर 2000, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। वेयर हाउस रेंट, जब सेलिंग करते हो तब आपको वेयर हाउस की ज़रूरत होती है। जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, उसका स्टोरेज वेयर हाउस में किया जाता है, तो उस वेयर हाउस के लिए जो भी रेंट पे करना है, दैट इज़ योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सो दैट इट इज़ शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन एडवर्टाइजमेंट के बारे में फर्स्ट वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे दिया है। एडवर्टाइजमेंट का टोटल खर्चा जो है 10,000 है, आउट ऑफ विच इट इज़ फॉर 1st January it is a purchase, the advertisement paid on 1st January 2019. So 2000 January, February and March, for 3 months expenditure it is only, but we had paid 10,000 for 2 years, तो एक साल का कितना खर्चा हुआ 5,000। तो 12 महीने में से हमें निकालने 3 महीने का खर्चा। सो 5,000 को आप डिवाइड करो 12 से, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आया है, एडजस्टमेंट करके आप ऐसे कर लेना, फॉर 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, तो आपको मिलेगा 1 महीने का खर्चा, मल्टीप्लाइड बाय 3, सो यू विल गेट फिगर ऑफ 1250। 1250 इज़ योर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फॉर द 3 months फॉर द करंट ईयर। सो ये 1250 इज़ योर करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड दैट मस्ट बी शोन इन आउटर कॉलम। तो आपका प्रीपेड कितना होगा, अगर 10,000 आउट ऑफ 1250 ही आपका खर्चा है तो आपका प्रीपेड कितना होगा। सो इट विल बी बाय सब्ट्रैक्शन यू विल गेटिंग द फिगर ऑफ 8,750। देन नेक्स्ट इज सैलरीज़ का एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है। सैलरीज़ का एडजस्टमेंट ये है कि आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोवाइडेड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, amount of outstanding salary must be added, so it is the last adjustment provided in your adjustments कि 300 का second last adjustment might be, see that salary is 300 एंड रेंट है 800 का। ये आउटस्टैंडिंग फिगर्स आपको ऐड कर देनी है, ऐड बैक करनी है मेन आइटम में। सैलरीज में 300 ऐड कर लिया, रेंट में आउटस्टैंडिंग 800 ऐड कर लिया। सो अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच इज़ ड्यू और पेड, बोथ फिगर्स टोटल वी हैव टू राइट हियर। मतलब पेड कितना है 3,800 और पेबल कितना है 300। पेबल अगेन लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही 1,500 rent is your paid rent and 800 is your payable rent. So total amount of 2,300 is shown as an expenditure on profit and loss debit side. Then goods stolen, ये second effect मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है। ये टोटल गुड्स लॉस्ट है, गुड्स अनइंश्योर्ड है, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, सो टोटल अमाउंट इज लॉस्ट, दैट्स वाई डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Then depreciation is calculated, not calculated, it is actually figures are provided. So on factory building 2,500, on furniture 1,800, total expenditure, total loss 4,300 of the depreciation. Then if you will calculate credit side total and debit side total, you will get their net profit amount, because credit is 1,37,400 and debit is less than that. So subtraction is 1,12,086. एंड अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1:1 रेशो में करते हो, मतलब इक्वली करते हो,
मतलब डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको, इसको डिवाइड करना है। सो 2 हिस्सों में बटेगा ये 56,043 एंड 56,043। इसका कैलकुलेशन आप आगे जाके इसको क्रिएट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये टाइटल थोड़ा फंबल हुआ है, यहाँ पे आया है पार्टनर्स कैपिटल, आप सेंटर में लिख लेना, सेंटर में लिख लेना। और कॉलम्स कैसे किया है, डेबिट साइड अमित नरेंद्र, शॉर्टकट किया है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, पर्टिकुलर्स अमित नरेंद्र। क्रेडिट साइड में हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 3,50,000 एंड 3 लाख आर द ओपनिंग बैलेंसेस एज पर ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस दिए आपको दैट आर गिवन हियर। देन नेट प्रॉफिट आपको क्रिएट करना है, जो कि अमाउंट आपका कैपिटल बैलेंसेस का बढ़ाता है 56,043 एंड 56,043। ड्राइंग्स इज़ योर रिलेटेड टू द अमित एंड नरेंद्र। अगर आपको ये याद होगा कि ड्राइंग्स इज़ योर पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर, और जो भी बिजनेस पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होता है, यहाँ पे वो अमित एंड नरेंद्र है, तो इनके पार्टनर्स के रिलेटेड ही ये चीज़ है, दैट्स वाई इट इज़ डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स मतलब, ड्राइंग्स का मतलब आप जानते हो कि गुड्स काइंड और कैश विच मे बी विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। सो इट इज़ अ पर्सनल यूज़ अमाउंट्स विच हैड बीन विड्रॉन बाय बोथ पार्टनर्स। आप इसका बैलेंसिंग करोगे, क्रेडिट की टोटल आएगी इतनी 4,06,043, 3,56,043. Subtraction of 2,400 from this total, you will get the balance of 4,03,643. Same wise you will do the subtraction and you will find this figure. Next see, आपके ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, इनको हमने लाइबिलिटीज़ में लिखा है। नेक्स्ट आपका ये होता है स्टार्ट, यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 ऐसा टाइटल दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज़ योर लाइबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ योर एसेट साइड। आगे जाके आप टोटल के अमाउंट के 2 कॉलम्स करेंगे, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। सो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने दिए, बोथ बैलेंसेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखे थे, 4,03,643 एंड 3,52,843 that I have written on the liability side. So total you are getting 7,456,486. आगे बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी 8,500 दैट इज अमाउंट, क्रेडिटर्स 38,500, बैंक लोन 15,000, then outstanding rent and outstanding salaries, these are the adjustment items that we had added here. सेकेंड इफेक्ट इनके दे दिए हमने, गुड स्टोलन का सेकेंड इफेक्ट हुआ है, प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट रहा है, और न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट रहा है, जो बैलेंस शीट में अभी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड इज योर ओवर हियर। नाउ प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, excuse me, then factory building 75,000 minus less depreciation 2,500, so subtraction is 72,500. देन डेटर्स की फिगर आपको दिखाई देते हैं 28,700। ये इनर में क्यों लिखा, क्योंकि ये ग्रॉस डेटर्स का अमाउंट है। न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में आए थे 500 मिस्टर पाटिल के, दैट वी हैड सब्ट्रैक्टेड, देन वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट ऑफ 28,200, 2% से हमने कैलकुलेशन किया, दैट इज़ अ 564 न्यू आरडीडी। ऐसे ही सिक्वेंस में सब्ट्रैक्ट करो, पहले बैड डेट्स देन न्यू आरडीडी, देन न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी, देन अगर होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स उसका नंबर आएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करके आपको ये अमाउंट मिलेगा जो आउटर में आएगा, जो अभी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है। देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 40,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इट इज़। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इस पे इन बॉन्ड्स पे हमने 2,000 का इंटरेस्ट अर्न किया है, जो हमने क्रिएट किया था प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे interest on government bond 2,000 because it is a financial income, and second effect of this interest is shown on the asset side. asset side में क्यों लिखा है, क्योंकि ये interest on government bond अभी तक outstanding है, अभी तक ये अमाउंट मिला नहीं है, that is only receivable amount। ये कैलकुलेशन एडजस्टमेंट पे फिर नहीं आता, क्योंकि अगर इसका अमाउंट मिला होता,
तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में दिखा होता है, पर ये ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स नहीं है, तो आपको इसका कैलकुलेशन करना है, इसका अमाउंट निकालना है और उसे आपको इसके दो इफेक्ट आपको देने. फर्स्ट इफेक्ट वी हैड गिवन एंड सेकंड इफेक्ट इज हियर इन द एसेट साइड. You have to add in the bonds amount. So total amount of 42,000 is the total of bonds. Total investment हमारा बढ़ के 40,000 से अभी 42,000 हुआ है. Then cash in hand and cash at bank. These are two items. Current assets से दोनों भी. Furniture 1,95,800 और हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन, ये साल भर हमने फर्नीचर यूज़ किया 1,800. So you are getting assets value, furniture value at the end of the year 1,94,000. At the last bills receivable is there 20,700. Then prepaid advertisement, ये सेकेंड इफेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का, जो हमने लिखा था 1,250 आउटर कॉलम में. सो 10,000 में से 8,750 ये प्रीपेड अमाउंट हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. सो इट इज़ शोन ऑन द एसेट साइड. देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे 43,000. एट द एंड यू विल फाइंड दिस क्लोजिंग स्टॉक आइटम बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड इफेक्ट ऑलवेज गिवन एट द एंड. और इसे हम पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस यहाँ पे एसेट्स के लिए या लाइबिलिटीज़ के लिए नहीं है. कैपिटल जनरली आप पहले लिख लो, बाकी आइटम्स आप बाद में यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में लिख सकते हैं. वैसे ही एसेट्स में कोई भी सीक्वेंस नहीं है. At the end you will find the equal total, and total if it is equal then our problem is correct one, and that is the way how you will solve the problem of partnership firm final account. It is a working note which is prepared for you people. You can write it in your own notebook. Thank you for watching this